एशिया एक ऐसा महाद्वीप जो संस्कृतियों, नदियों, पहाड़ों और अनगिनत जीवनों से भरा हुआ है। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों ने इस जीवंत भूमि को ऐसी तबाही दिखाई है जिसे देख दुनिया हिल उठी है। तेज हवाएं, अंतहीन बारिश, धरती का फटना, पहाड़ों का टूटकर गिरना और जीवन के अचानक बिखरते पल। एशिया आज एक अपूर्व प्राकृतिक संकट से गुजर रहा है। लाखों लोग प्रभावित हुए हैं, हजारों जानें चली गई हैं और कई परिवार अब भी अपने प्रियजनों की तलाश में उजड़े हुए इलाकों में भटक रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल करंट वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन में। आज हम आपको एशिया में हाल ही में आई भयावह बाढ़ और भूस्खलन की एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न सिर्फ आंकड़ों की बल्कि मानव भावनाओं की भी कहानी है। सब कुछ तब शुरू हुआ जब मॉनसून के सामान्य पैटर्न ने अचानक उग्र रूप धारण कर लिया। आसमान जैसे खुल चुका था, गहरे बादल एक के बाद एक आते रहे और बारिश की शक्ति इतनी ज्यादा थी कि नदियां पल भर में अपना स्वरूप बदलने लगीं। खेत, सड़कें, घर, सब कुछ पानी में डूबने लगा। कई क्षेत्रों में सिर्फ कुछ घंटे की बारिश ने सैकड़ों साल पुरानी संरचनाओं को ढहा दिया। ये बारिशें इतनी व्यापक और इतनी तीव्र थीं कि लोग समझ ही नहीं पाए कि बचने के लिए समय कितना कम है। इंडोनेशिया के कुछ हिस्सों में रात के अंधेरे में पानी अचानक 6 से 8 फीट तक बढ़ गया। परिवार अपने घरों में सो रहे थे और जब वे जागे तो चारों तरफ सिर्फ पानी था। दरवाजे बंद, रास्ते खत्म और बच निकलने का कोई रास्ता नहीं। बचाव दलों को नावें भी पानी की तेज धारा में चलाने में मुश्किल हो रही थी। कई गांव तो ऐसे थे जहां तक पहुंचने में 3-3 दिन लग गए और तब तक वहां सिर्फ खामोशी बची थी। श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे देशों में लोगों ने बताया कि पहली बार उन्होंने पानी को इस तरह शहरों को निगलते हुए देखा। छोटे बच्चे अपने खिलौने, किताबें, स्कूल सब कुछ खो चुके थे। महिलाएं अपने घरों के टूटे हुए हिस्सों को देखते हुए रो रही थीं और बुजुर्ग सिर्फ आसमान की ओर देखकर सोच रहे थे कि क्या ये सिर्फ एक तूफान है या कुछ और बड़ा संकेत। लेकिन बारिश ही पर्याप्त नहीं थी, पहाड़ों ने भी अपना रूप बदल दिया। नेपाल, भारत, थाईलैंड, फिलीपींस और वियतनाम जैसे देशों में भूस्खलन ने पूरे गांव को मिट्टी में दफन कर दिया। एक पहाड़ के ढलान पर बसे गांव ने सुबह सूरज की रोशनी देखी ही नहीं, क्योंकि उससे पहले ही रात में ही पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर उस पूरे गांव को अपने साथ बहा ले गया। कई जगहों पर सिर्फ एक पेड़ या एक टूटी चप्पल बचाव दलों को ये संकेत देती कि यहाँ कभी जीवन हुआ करता था। एशिया के शहरों की स्थिति भी कुछ अलग नहीं थी। राजधानी और बड़े महानगर भी पानी का बहाव रोक नहीं सके। सड़कें नदियों में बदल गईं, अस्पतालों में पानी भर गया और बिजली के खंभों से चिंगारियां उठने लगीं। हजारों लोग अपने घरों की छतों पर घंटों तक फंसे रहे, उम्मीद करते हुए कि कोई उनकी आवाज़ सुनेगा। कई जगहों पर मोबाइल नेटवर्क कई दिनों तक बंद रहा, जिससे लोग अपने परिवारों से संपर्क भी नहीं कर पाए। दूसरी तरफ बचाव टीमें दिन रात काम कर रही थीं। इंडोनेशिया की सेना, श्रीलंका की नेवी, भारत की एनडीआरएफ और दर्जनों अंतर्राष्ट्रीय राहत एजेंसियां लगातार हवाई रास्तों से भोजन, दवाइयां और पानी पहुंचा रही थीं। लेकिन तबाही इतनी बड़ी थी कि संसाधन हमेशा कम पड़ रहे थे। कई राहतकर्मी खुद भी फंसे हुए क्षेत्रों में फिसलकर घायल हो गए। फिर भी हर बचाई गई जान, हर निकाले गए बच्चे और हर सुरक्षित पहुंचाई गई दवा उनके मन में उम्मीद की एक छोटी सी रोशनी बनाए रखती थी। सबसे चिंता वाली बात यह है कि वैज्ञानिक इस आपदा को सिर्फ एक प्राकृतिक घटना नहीं मानते। उनके अनुसार ये जलवायु परिवर्तन की बढ़ती हुई गंभीरता का स्पष्ट संकेत है। तापमान बढ़ने से तूफानों की तीव्रता बढ़ती है, समुद्र का स्तर उठता है और बारिश के पैटर्न असामान्य हो जाते हैं। कई क्षेत्रों में जितनी बारिश पूरे महीने में होती थी, उससे 2 गुना बारिश अब एक ही दिन में होने लगी है। इससे नदियां अपना संतुलन खो देती हैं, पहाड़ों के भीतर की मिट्टी ढीली पड़ जाती है और भूस्खलन का खतरा 2 गुना हो जाता है। इस बार की बाढ़ ने ये साफ कर दिया है कि एशिया को भविष्य में और भी बड़े खतरों का सामना करना पड़ सकता है। शहरों की प्लानिंग को बदलने की ज़रूरत है। पहाड़ी इलाकों में सुरक्षित निर्माण की ज़रूरत है। नदियों के किनारे बस्तियां बसाने से पहले उनका वैज्ञानिक आकलन किया जाना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण, हमें पर्यावरण को समझकर उसके साथ तालमेल के साथ चलना होगा, उससे लड़कर नहीं। इन बाढ़ प्रभावित इलाकों में अब जीवन वापस पटरी पर लाने की चुनौती सामने है। सड़कें टूटी पड़ी हैं, बिजली के तार उखड़ गए हैं, पीने का पानी दूषित है और बीमारियों के फैलने का खतरा बड़ा हो चुका है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, किसान अपनी फसलें मिट्टी में गिरी हुई देख रहे हैं और छोटे दुकानदारों की जीविका लगभग खत्म हो चुकी है।
ऐसी स्थिति में राहत सामग्री के साथ साथ मानसिक सहारे की भी आवश्यकता होती है। कई परिवारों ने अपने घर और सामान ही नहीं बल्कि अपने जीवन की पूरी कहानी खो दी है। फिर भी इस विनाश के बीच इंसानियत की चमक दिखाई देती है। एक जवान किसी बुजुर्ग को सहारा देकर नाव पर चढ़ाता है। एक हेलीकॉप्टर मेडिकल किट नीचे फेंक रहा है। लोग अपने बच्चों के साथ सुरक्षित स्थानों की ओर बढ़ते हुए एक दूसरे को ढांढस बंधा रहे हैं। ये दृश्य बताते हैं कि उम्मीद कभी खत्म नहीं होती, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो। इस कहानी का अंत अभी दूर है। पुनर्निर्माण में समय लगेगा, लेकिन इससे एक सीख अवश्य मिली है। धरती हमें लगातार संकेत दे रही है। हमें अब यह निर्णय लेना होगा कि हम उसकी पुकार सुनते हैं या फिर आने वाली पीढ़ियों को और भी बड़ी आपदाओं का सामना करना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगी हो और आप दुनिया भर की ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां सबसे पहले पाना चाहते हो, तो कृपया हमारे चैनल करंट वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका एक छोटा सा समर्थन हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है।